राजस्थान के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मोदी सरकार पर, गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए देखे जा रहे हैं। 29 मई के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो विवाद लंबे वक्त से गहराया हुआ था, उस विवाद को खत्म करने की कोशिश की गई। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर विवाद खत्म होता हुआ तो नजर आया उस वक्त, लेकिन अब भी सचिन पायलट समझौते के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में सचिन पायलट ने एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल राहुल गांधी ने सचिन पायलट को आश्वासन दिया है। सचिन पायलट का कहना रहा राहुल गांधी के सामने कि 2020 में जो विवाद हुआ, 2020 के विवाद को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कमेटी की यहाँ पर कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर जांच की उन्होंने मांग की है। दरअसल सचिन पायलट का कहना ये रहा कि 2022 में 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ, अनुशासनहीनता का मामला देखने को मिला, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वहीं सचिन पायलट की 3 मांगे तो हैं ही। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए करप्शन को लेकर जांच की मांग रखी है। वहीं उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन होना चाहिए, पेपर लीक मामले में छात्रों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट की एक और बड़ी मांग है कि प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें मिलना चाहिए और 75 समर्थकों को वह टिकट बांटना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान पर अंतिम फैसला छोड़ दिया गया है। लेकिन इसी बीच सचिन पायलट पहुंचे हैं टोंक, जहां से वह विधायक हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र वह पहुंचे, जहां पर उनका बेहद शानदार अंदाज में स्वागत किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट ने यहां पर डंके की चोट पर अपनी बात भी रखी। क्या कुछ कहा पायलट ने, सुनिए जरा। राजस्थान, एक बार जोरदार पायलट संग राजस्थान, और ये बहुत अद्भुत प्यार से जिक्र किया एक ऐतिहासिक जनसभा जिसने टोंक पर पूरे प्रदेश और देश की नजरें, इतना जनसैलाब। अभिनंदन, स्वागत युवाओं से लेकर सभी का आभार। हमारे बीच में अली अहमद साहब, सभापति नगर परिषद टोंक। भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ है कर्नाटक के अंदर, वो हम सब ने देखा है और ये बार बार लोगों को झांसा देना, डबल इंजन, अब वो इंजन सीज होने चालू हो गए हैं। और कर्नाटक में जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार थी, 40% कमीशन सरकार का हमने उन पे आरोप लगाया था, वो आरोप चिपक गया, लोगों ने उसको विश्वास किया। इसलिए ऐतिहासिक बहुमत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका में एक ऐतिहासिक बहुमत मिला। इसलिए मिला क्योंकि हमने वहाँ की सरकार को भ्रष्ट वो थी, हमने आरोप लगाए और जनता ने साबित किया कि हमारे सारे आरोप सत्य थे। अब हमारी सरकार वहाँ बनी है, इसलिए मुझे लगता है बहुत जल्द वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की हमारी सरकार उन सब मामलों पर कार्रवाई करेगी जहाँ जहाँ हमने करप्शन के आरोप वहाँ पर लगाए थे कर्नाटक में। और भाजपा का जहाँ तक राजस्थान में हाल है, आज मुझे मालूम है प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं और उनके आने से ये बात साफ दिख रही है कि जो भाजपा का राजस्थान का नेतृत्व है वो सक्षम नहीं है विपक्ष की भूमिका निभाने में। पिछले 4.5 साल में सदन के अंदर, सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहीं प्रमाण नहीं दिया कि वो एक मजबूत विपक्ष है। संख्या बल ठीक ठाक है उनके पास विधायकों का, फिर भी हर मुद्दे पर मुझे लगता है जो एक जनता उम्मीद करती है, क्योंकि एक प्रभावशाली विपक्ष लोकतंत्र की बहुत बड़ी ज़रूरत है, उस चीज़ में पूरी तरह फेल हुए हैं। और आपस में इतना खींचतान मैं समझता हूँ है, इससे जनता भी उम्मीद भाजपा से बिल्कुल खो चुकी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, लेकिन बार बीजेपी बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। आज तक आपका अल्टीमेटम था, उस अल्टीमेटम हो रहा है, कल नया महीना शुरू होगा। अगर मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मेरे नौजवान साथियों को जो मैंने पब्लिक डोमेन में आश्वासन दिया है, जो मैंने कमिटमेंट्स किए हैं, और मेरे कमिटमेंट्स कोई हवाई बातें नहीं हैं और ये ऐसी बातें नहीं है जिससे कोई कह सकता है कि गलत बात है। क्योंकि मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा करप्शन के खिलाफ रही, कांग्रेस पार्टी हमेशा नौजवानों के पक्ष में रही। तो उनको न्याय दिलाना और भाजपा सरकार में जो करप्शन हुआ उस पर जांच बैठाना, मैं समझता हूँ ये अति अनिवार्य है। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप सभी जानते हैं
कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी जी, हम सब इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि करप्शन को लेके हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों को प्रोत्साहित किया है, राजनीति में बाकी क्षेत्रों में उनको आगे आने का मौका दिया है। तो नौजवानों के साथ अगर कहीं गलत होता है या कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो मैं समझता हूँ पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य, इन दो मुद्दों पर किसी प्रकार का कोई समझौता कोई करे या मैं समझौता करूं, ये संभव नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले मेरी बात दिल्ली में हुई थी। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हैं, बाकी सब लोग हैं, जो मांगे मैंने रखी थी उसका पूरा संज्ञान पार्टी को भी है। दिल्ली में परसों ही मैंने बात की है और मैंने कहा था, जब मैं 15 तारीख को मैंने एक सभा को संबोधित किया था जयपुर के अंदर, कि भाजपा के शासन में वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के मामले उठे थे, जो खुद अशोक गहलोत साहब ने, मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपने मुंह से कई बार हम लोगों ने इन बातों को रखा था और ये बात पब्लिक डोमेन में है, तो उन पर एक प्रभावी जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पर काफ़ी पद खाली पड़े हैं और कुछ नियुक्तियाँ ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ बेहतर हो सकती हैं। इसलिए उसका मूल चूक उसमें परिवर्तन लाना, उसकी फंक्शनिंग में, उनकी नियुक्तियों में मापदंड तय हो। और जो हमारे लाखों लाख बच्चे जो बड़ी मुश्किल से शहरों में जाकर मकान और कमरे किराए पे लेते हैं, कोचिंग और ट्यूशन में पैसा खर्च करते हैं, साल 2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनके साथ धोखा हो जाता है तो उन लोगों के पास कुछ लोग ओवरेज हो जाते हैं, कुछ के घर परिवार वालों को आर्थिक बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उन लोगों की आर्थिक मदद हम लोग करें। मैं समझता हूँ ये मैंने मुद्दा उठाया था और मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर कार्रवाई सरकार करेगी। जैसा मैंने कहा, परसों मैंने इन बातों को दिल्ली में सब इन बातों को जानते हैं और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि जो मैंने इश्यूज़ उठाए थे, खासकर करप्शन के इश्यूज़, जो व्यापक भ्रष्टाचार, यहाँ लूट मची थी भाजपा के शासन में, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर मैं समझता हूँ किसी प्रकार का समझौता करना संभव नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज मेरे ख्याल महीने का आखिरी दिन है और मैंने 15 मई को इस बात को कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करे और ये बात सब जानते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि परसों हमने दिल्ली में बात की थी और कार्रवाई करने का जो दायित्व है वो कह चुके राज्य सरकार को करना है। तो अब देखिए कल क्या होता है। आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट यहां पर अपनी बात खुलकर रखते हुए देखे गए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट यहां पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और साथ ही साथ यहां पर वह अल्टीमेटम देते हुए भी दिखाई दे रहे, क्योंकि सचिन पायलट का कहना यह भी रहा है एक वक्त कि 15 दिनों का वक्त दे रहा हूं गहलोत सरकार को, 31 मई तक अगर यहां पर जांच पड़ताल नहीं कराई गई तो जून के महीने में वह आंदोलन छेड़ सकते हैं। अब देखते हैं कि सचिन पायलट आने वाले वक्त में क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सचिन पायलट का कहना रहा 31 मई को कि आज उनके अल्टीमेटम का आखिरी दिन है, कि देखते हैं कल क्या होता है। तो फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट ने कुछ किया तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर रुख किया जाए तो सचिन पायलट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने यहां पर अब भी लिखा है कि अब भी उन्हें कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें हैं, एक आस है उन्हें राजस्थान को मजबूत बनाने की। दरअसल सचिन पायलट ने वीडियोस को साझा किया है और वह लिखते हैं कि मन में एक आस है, दिल में एक विश्वास है, बनाएंगे एक सशक्त राजस्थान, जन जन का जब साथ है। उनका कहना साफ तौर पर रहा। सचिन पायलट ने यहां पर युवाओं को लेकर अपनी बात रखी कि युवाओं के सुरक्षित एवं सशक्त भविष्य का निर्माण अति आवश्यक है और टोंक में युवाओं के कार्यक्रम में अपने विचार भी उन्होंने रखे। तो अब देखा जाए सचिन पायलट यहां पर इस तरह से अपनी बातें रखते हुए देखे गए हैं। देखते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी जब विदेश दौरे से लौटेंगे तकरीबन 8 दिनों बाद, तब वह सचिन पायलट के लिए क्या कुछ अहम फैसला सुनाएंगे, क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, हाईकमान सोनिया गांधी यहां पर कुछ अहम फैसला जल्द से जल्द सुना सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन पायलट की इन बातों से आप कितना सहमत है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।